नमस्कार, मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव निपट गए। अब उनकी मतगणना होने वाली है और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि दोनों जगह कांग्रेस ने बढ़त दर्ज की है और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में सत्ता बचाने के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है और उसके पीछे कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ उसका पीछा कर रही है। राहुल और प्रियंका ने हरियाणा के गढ़ को संवारा था और बात करते हैं कि वहां पर कांग्रेस की बढ़त है और भाजपा का नुकसान है और भाजपा परेशान है कि आखिर ये कांग्रेस से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो अब नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे और महाराष्ट्र में क्या कुछ कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका टारगेट, उनका जो हमला था वो कांग्रेस पर था। कांग्रेस के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, तो मेरे साथ बने रही अंत तक इस वीडियो में और यह भी बताएंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस पर हमला बोला है उसका रिव्यू, उसकी समीक्षा कि आखिर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं। 2024 में जिस तरह भाजपा परास्त हुई उससे लेकर आरएसएस नाराज है और आरएसएस के नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया था और उसी वजह से खुंदक में है आरएसएस संघ और संघ मोदी के बीच में घमासान शुरू हो गया। एक तरफ संघ का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, अब भाजपा की कमान हम खुद संभालेंगे। आरएसएस के पद पर वसुंधरा राजे का नाम फाइनल हो चुका है, घोषणा होना बाकी है और ऐसे में नरेंद्र मोदी दमखम के साथ हरियाणा में पलवल और कुरुक्षेत्र में रैली के बाद और अब वह महाराष्ट्र में संबोधन करने पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में दोस्तों क्या कुछ कहा कि सबसे पहले ड्रग रॉकेट का मुख्य सरगना कांग्रेस का था। अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा और हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 56,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी और पीएम ने कांग्रेस भारत की सबसे भ्रष्टाचार बेईमान पार्टी बताया और हर दौर हर राज्य में कांग्रेस की चरित्र को नहीं बदला, यानी जो घोटाला करती थी, जो परिवारवाद था वो वैसा ही रहा। कांग्रेस के सीएम का नाम जमीन घोटाले में पाया गया, नरेंद्र मोदी ने कहा और हरियाणा में कांग्रेस का एक नेता तो ड्रग मामले में पकड़ा गया। आगे बताएंगे क्या ड्रग मामला था 5,600 करोड़ का दोस्तों। और हमारी सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्री का दर्जा दिया है। विकसित भारत को साकार करने के लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। हमें विकास करने के लिए कांग्रेस के गद्दारों से भरना हो है। पीएम ने आगे कहा कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक ही रहेगा लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो, सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए अतीत का सबक देते हुए हमें एकता में ही रहना होगा और देश की ढाल बनना होगा और हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। दोस्तों, इस बात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है। तो हमें कांग्रेस, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें कांग्रेस और अगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है और कांग्रेस का असली रंग खुल गया है। कांग्रेस अब नक्सल का गैंग चला रहा है, पूरी दुनिया भारत को रोकना चाहती है और उसमें कांग्रेस शामिल है। दोस्तों, पहला नरेंद्र मोदी ने जो हमला बोला था कि कांग्रेस नेता हरियाणा में ड्रग माफिया में पकड़ा गया, तो हरियाणा चुनाव के दौरान 5,600 करोड़ की कोकीन बरामद हुई और उस कोकीन को जो बीजेपी ने पीसी करी उसमें कहा कि जो तुषार गोयल है वो दिल्ली युवा कांग्रेस आईटी सेल का चेयरमैन है और इस मामले में वांछित है। और दूसरा मामला जो पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि जमीन घोटाले में वांछित है कांग्रेस का एक सीएम, तो जो मुद्रा था मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाला, जिसमें कांग्रेस के जो सीएम है कर्नाटक के सिद्धारमैया पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले में मनी लैंडिंग को लेकर ईडी ने केस दर्ज किया। दोस्तों, तो अब रिव्यू करते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी हमला
कांग्रेस पे क्यों बोल रहे हैं बेईमान और दुनिया की भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं, फरवार पार्टी अपने भाषणों में कहते रहते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा को, इसको लेकर नरेंद्र मोदी और भाजपा ने तैयारी कर ली दोस्तों। तो अब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब देश की जनता उसे पसंद करने लगी है और ये भाजपा का जो रसातल में जाना, भाजपा का कमजोर स्थिति होना, ये सबसे बड़ी वजह है कि भाजपा में कलह मचा हुआ है। आरएसएस अपने तरफ खींच रही है बीजेपी को और नरेंद्र मोदी अपने तरफ खींच रहे हैं और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बात बनते नहीं दिख रही है। और एक तरफ जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं वो चाहते हैं कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भाजपा का, क्योंकि कार्यकाल जेपी नड्डा का पूरा हो चुका, उसके जगह उनके मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि आरएसएस जो चाहती है, जैसे वसुंधरा राजे का नाम, जैसे संजय जोशी का नाम, इन दोनों के नाम सबसे आगे हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है आरएसएस के द्वारा और नरेंद्र मोदी अब उनके साथ जो अमित शाह थे, दोनों मिलकर शिवराज सिंह चौहान को बनाना चाहते थे, लेकिन इसको ठुकरा चुका है आरएसएस, किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। और आरएसएस ने वसुंधरा राजे की, ऐसा मीडिया सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा राजे की जो सीट है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है, घोषित तैयारी कर ली है, घोषित नहीं किया दोस्तों। और राजस्थान में जाकर आरएसएस प्रमुख ने, मोहन भागवत ने वहां पर मीटिंग की है और उनको अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष की झंडी, हरी झंडी दे दी है। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस और भाजपा यानी मोदी शाह गुजरात लॉबी के बीच में खिचड़ी पकड़ रही है, घमासान बना हुआ है। और ये घमासान लगातार जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक पॉलिटिक्स विशेषज्ञ, जिसके मामले में केपी मलक भास्कर के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं सॉरी, तो वो लगातार इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर भाजपा में अब नरेंद्र मोदी का समय लग गया। और वह कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का साथ अमित शाह भी छोड़ने जा रहे हैं, कि उनका बयान है। तो अब नरेंद्र मोदी को क्या सत्ता से हटा दिया जाएगा। और वो ये भी लिखते हैं एक्सपर्ट ट्विटर पर कि अब निजाम बदलने वाला भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि आखिर आरएसएस भाजपा से क्यों नाराज है। क्या नरेंद्र मोदी जिद्दी हैं, कि नरेंद्र मोदी किसी की नहीं मानते हैं, कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में जो घमासान बनना है वो आखिर क्यों नहीं पूरा हो रहा है, क्यों उनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लेकर है कि भैया वसुंधरा राजे को बनाएगा, वसुंधरा राजे को आरएसएस बनाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह को बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में केपी मलिक कहते हैं कि भाजपा कि जो आरएसएस है, भाजपा का निजाम, भाजपा की बागडोर और तीनों सूर को अपने हाथ में लेने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ जो 2024 का चुनाव था, भारत विकसित का सपना था, भारत दुनिया के सबसे बड़ा तीसरे टर्म में बनाने का सपना था। तो अब वो कैसे पूरा होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के दम पर 10 साल राज किया, बेहतर पर्सनालिटी, बेहतर काम किए, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसार है। लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन लगातार उन पर टारगेट और हमला बोलते आया है। और यहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तो विपक्ष पहले से हमलावर रहता है, अब उनके खिलाफ आरएसएस खड़ा हो जाता तो ऐसी स्थिति भाजपा की बहुत बुरी फजीयत होने जा रही है। और भाजपा आरएसएस को चाहिए कि इस मामले में मिलकर इस मामले को बैकडोर से अंडरग्राउंड इस मामले को हल करने की कोशिश करें। और मीडिया में खबरें जो चला रहे हैं उसके आधार पर भाजपा की छवि खराब हो रही है, भाजपा का नुकसान हो रहा है। और भाजपा का नुकसान होगा तो सत्ता जाना तय है। और फिराक में बैठी है कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी लगातार हमला बोलते आए, भ्रष्टाचार और बेईमान पार्टी बताया। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रैली में कहा कि दलाल और दमाद की पार्टी है, इस पर भरोसा न करना, और अगर भरोसा करोगे तो नुकसान होगा। तो हमें नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करना है, कांग्रेस की बात पर विश्वास करना है, आरएसएस की बात पर विश्वास करना है। अपने कमेंटों के द्वारा बताएं और मेरे साथ जुड़े रहें। राजनीतिक और जो पॉलिटिकल लीडर उनसे जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो कमेंट करके बताएं, नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस पर हमला बोला है, नक्सर अर्बन नक्सर का रूप बताया है और भ्रष्टाचार पार्टी बताया है, क्या ये आने वाले टाइम में अगर भ्रष्टाचार पार्टी है तो क्या ये टिक पाएगी, क्या केंद्र सत्ता में आ पाएगी। और नरेंद्र मोदी को दोस्तों अगर आरएसएस हटाती है तो किसको बनाना चाहिए, किसको बना सकती है, या फिर नरेंद्र मोदी पीएम के पद पर ज्यों की त्यों रहेंगे। और ये भी दोस्तों बताएं कि आरएसएस
वसुंधरा राजे को पीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भाजपा के बनाना चाहती है, तो सही है गलत है, अपनी राय अपना दृष्टिकोण जरूर दें और मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। टीवीएन 20 न्यूज, टाइगर पोस्ट न्यूज पूरे ट्रस्ट और विश्वास के साथ खबर को पब्लिश करता है और मेरे साथ बने रहना दोस्तों। और गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को और ना सब्सक्राइब करते हैं तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट न्यूज के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी।